नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल पर हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो मंथन है वह इस पर है, कर्म ही पूजा है। हम लोग जब से होश संभाले हैं इस बात को सुनते आए हैं कि कर्म ही पूजा है, पर इसका रियल मीनिंग वास्तव में समझ नहीं पाते। पूजा क्या है? पूजा भगवान की पूजा करेंगे, मंदिर पे जाके पूजा करेंगे, मस्जिद पे जाके पूजा करेंगे, और एक कर्म ही पूजा क्या है? तो कर्म वास्तव में जो मुख्य पूजा है वह कर्म है। जो ब्राह्मण लोग जो पूजा कराते हैं उसका भी आप एक ध्यान से सुने होंगे तो नाम होगा कर्म कांड। यानी कुल मिला के कर्म मुख्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो। इसका जो गहराई से अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे जब हम लोग, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह दी कि तुम कर्म करते जाओ, फल की चिंता ना करो, और हम करते क्या हैं? जस्ट अपोजिट। फल की चिंता पहले करते हैं, कर्म बाद में करते हैं। पहले दुनिया भर का सोच लेते हैं, ऐसा हुआ तो क्या होगा, ऐसा हुआ तो क्या हुआ, डूब गया तो क्या होगा। बहुत सारी भावनाओं को अपने मन में बिठा लेते हैं और फिर कर्म करने लगते हैं। तो सफलता कहाँ से मिलेगी आपको? आपको उसका फल कहाँ से मिलेगा? कर्म, जब व्यक्ति किसी वस्तु के लिए कर्म करने लगता है तो उसका जो मीनिंग होता है, जो उसका मकसद होता है, मजबूती के साथ वो कर्म करता है। यानी आप तन मन धन तीनों अगर किसी काम पर लगा देते हैं तो यह सत्य है, वह काम कभी फेल नहीं होता। अधूरे मन से किया हुआ काम कभी सफल नहीं होगा। हम फेल होंगे, यह सत्य है। और हम सभी लोग अधूरे मन से ही अपना काम करते हैं। अपनी सारी ऊर्जाओं को बिखेर कर रखे हैं हम लोग। आप खुद का एनालिसिस करिएगा, आपको समझ में आएगा। आप खुद ही स्थिर नहीं हैं तो कर्म कैसे करेंगे? जब तक आपका टारगेट यानी आपका जो गोल है वो आपको भगवान की तरह प्रिय नहीं होगा, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। ध्यान रखिए, जब वह आप सुबह शाम दोपहर उठते बैठते जागते सोते, जब उसी का चिंतन, उसी का मंथन, उसी का अध्ययन होगा, तभी जाके वह सफल होगा। जब उस पर केयर आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आ गया, कल होगा, कल करेंगे, कल करेंगे, कल कहाँ आएगा जो आप करेंगे, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। आपका जो लक्ष्य है वह 24 घंटे आपके सामने दिखना चाहिए हमेशा, तब जाकर आप कर्म करेंगे और वहाँ पर सफलता आपको मिलेगी। अब पता लगा कि 20 जगह अपना एनर्जी को हम बिखरा दिए हैं, तो कैसे सफल हो पाएंगे? अपनी एनर्जी को समेटो और एक सही टारगेट को फोकस करके वहाँ पर लगा दो। क्योंकि दुनिया ऐसी तो है नहीं कि सबके सब असफल ही हुए हैं, बहुत सारे लोग सफल हुए हैं। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना है, लोग उसे सिकंदर महान कहते हैं। तो उसका एक ही लक्ष्य था, जिस काम पे जाता तो वह मानता नहीं, ये काम अगर फाइनल नहीं हो तो जीवन खत्म समझो, जीवन बेकार समझो, तो वह सफल हो जाता। ऐसे ही उसके सैनिक नदी के उस पार कुछ आदिवासी टाइप के लोग थे, उनसे लड़ाई के लिए जाते और हर बार हार के भाग आते। 2-3 बार ऐसा हुआ, लोग भाग भाग आए। सिकंदर को लगा ऐसा कौन सा सैनिक है जो सिकंदर के सेना को पछाड़ दे रहा है बार बार। अब सिकंदर ने कहा चलो अब मैं खुद आपके साथ चलता हूँ।
देखता हूँ कौन क्या है और कौन कैसे आपको हराता है। सिकंदर नाव के माध्यम से अपने सैनिक को लेकर नदी के उस पार गया। जैसे ही वह नदी क्रॉस किया, जंगल की तरफ बढ़े, तो पता लगा नाव को किसी ने बम से उड़ा दिया। सारे के सारे सैनिक डर गए और कहे कि देखिए महाराज, अब तो इन्होंने हद ही कर दी, हमारे नाव को उड़ा दिया, अब हम कैसे जाएंगे वापस। तो सिकंदर ने कहा, सिकंदर ने जो भी कहा उसे ध्यान से समझिए। उसने कहा कि नाव को उन्होंने नहीं, हमने उड़ाया है। सैनिक और अचंभित कि अब क्या करेंगे। तो उन्होंने पूछा कि भाई नाव को क्यों उड़ा दिया, अब हम कैसे वापस जाएंगे। सिकंदर ने कहा यही तो समस्या थी, यही नाव, यही रास्ता तो समस्या थी। आपके मन में पहले बैठा था कि लड़ेंगे, जीत पाएंगे तो जीत पाएंगे, नहीं तो फिर वापस अपने घर भाग जाएंगे उस पार। पर अब कोई ऑप्शन नहीं बचा है आपके पास। आपको पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, लड़ो या फिर मरो। यानी लड़के उनसे जीतो या फिर उनके हाथों मर जाओ। दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। तब आप क्या करेंगे? अपना मौत कबूल है आपको या फिर विजय कबूल है? तब सारे सैनिक के पास ऑप्शन ख़त्म हो गई, वे लड़ाई लड़े और जीत गए। सिकंदर ने कहा देखिए सबसे बड़ी बात यही कि अगर व्यक्ति ऑप्शन रखता है, यह नहीं हुआ तो ये वाला कर लेंगे, तब तो वह सफल नहीं हो पाएगा। अगर आप यह समझ के काम करिए कि नहीं यही बस है ही, इसके अगर यह नहीं हुआ तो ज़िंदगी ख़त्म जानो, तब कैसे काम नहीं होगा। जब जीवन किसको प्रिय नहीं है, जीवन हर कोई बचाना चाहता है। तो आप सभी लोग सुख सुविधा व्यवस्था चाहते हैं, पर सफलता चाहते हैं, पर सफलता के पीछे जो कुर्बानी देनी होती है वो नहीं दे पा रहे हैं। उसको दीजिए। आप अपने कर्म को अपना पूजा मानिए, उसी अपने गोल को, अपने लक्ष्य को अपना ईश्वर मानिए और पूरी ताकत झोंक दीजिए। तो यह सत्य है, प्रकृति आपको अवश्य ही विजय दिलाएगी। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।